अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। इधर मैं अभी तहज्जुद के लिए उठी थी। मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैंने इशा के 3 वितर और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं फिर से सो गई थी। फिर मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था कि आज आपने यही चीज़ें काटनी है ताकि मैं आके खाना बना सकूं, क्योंकि उनको मैंने बताया हुआ था कि मैंने आज बाहर जाना है। प्लस मेरी नीस की बर्थडे थी तो उधर पूरी फैमिली ने होना था। तो आई वाज लाइक चलो मामा जी के लिए मैं जल्दी से बना देती हूँ ताकि उनके लिए बाद में आसानी हो। आके बस खाना बनाना है, क्योंकि मसाला वगैरह और कटिंग और क्लीनिंग अप द किचन वो सारा कुछ मैं कर दूँगी। उन्होंने बस आके खाना बनाना है और फिर मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि अम्मा को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वाला काम तो काटने कटाने वाला काम है और भूनने का काम है। ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ ताकि मेरी मामा जी को इतना काम ना करना पड़े। और इवन मुझे याद है मैं अकेले अपने छोटे भाई को साथ में घसीट के कहती थी कि चलो आज किचन साफ़ करते हैं, बेडशीट सही करते हैं, मम्मा के कंबल वगैरह, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े कंबल हुआ करते थे। खैर अब तो खुद करने पड़ते हैं, अगर ना करो तो मामा जी डांटती हैं। इधर मैं अपनी बेडशीट सही कर रही थी। माशाल्लाह बेड बहुत बड़ा है, जहाज़ जैसे लगता है मुझे, फिर भी मुझे ही सही करना पड़ता है तो मैं वो कर रही थी। मुझे सबसे बुरा लगता है बेडशीट सही करना, उससे बुरा लगता है तकिए के ग्लव्स चेंज करना, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। साथ ही इधर ज़ोहर का टाइम हो गया था, वो भी मैंने फिर साथ में पढ़ी थी। और फिर मैं रेडी भी होने लग पड़ी थी, क्योंकि 1 बजे मैंने अपने दोस्तों से मिलना था, उनको भी मैं इतनी देर बाद देख रही थी। इधर फिर हम आराम से बैठ के मस्त से खाना खा रहे थे। आई लव पिज़्ज़ा, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। इवन तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, ये मेरा नाश्ता था। और आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड कि मैं नाइफ़ और फॉर्क से खाऊं, इवन दो नॉर्मली व्हेन आई एम एट होम मैं हाथों से खाती हूँ। फिर आई वॉज लाइक यार तुम इससे क्यों खा रही हो, वाई आर यू मेकिंग योर लाइफ डिफ़िकल्ट। आराम से पिज़्ज़ा का पीस उठाओ और खाओ, इन्जॉय द मोमेंट, अपने दोस्तों के साथ टाइम इन्जॉय करो। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनको मैं इतने सालों से जानती हूँ। और ये वैसे दोस्त हैं जिनके बारे में हर एक बात कर सकती हूँ। हम रिलीजन के, स्पेस के, पॉलिटिक्स, हर एक मौजू पे हमारे पास घंटों घंटों का बातचीत हो सकती है। इधर हम पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बट इट वॉज सो एंटरटेनिंग एंड हैविंग सच फ्रेंड्स इज सच अ ब्लेसिंग। इसलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इट्स बेटर टू हैव 2 friends than many fake friends। खाना खाने के बाद, रच लगाने के बाद, हमने एक गिफ्ट लेना था मेरी नीस के लिए, क्योंकि एज आई सेड उसकी बर्थडे थी। तो फिर जल्दी से हमने वो तोहफ़ा भी लिया था और मेरी दोस्त को फिर काम पे जाना पड़ रहा था, तो वो 3 बजे अपने काम पे चले गई थी और मैं और मेरी दूसरी दोस्त बाज़ार गए थे उसके बाद। तो थोड़ी स्टेशंस के बाद हम उतर गए थे, क्योंकि आता है फिर सिटी सेंटर, माय फेवरेट एरिया। आप इस तरह इमेजिन करें, सूरज नीचे जा रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, और अपनी दोस्त के साथ आप हंस रही हो बार बार। इतना प्यारा मौसम, आई लव इट। इस मौसम पे वॉक करना इट्स लाइक माई फेवरेट थिंग। ऊपर से सिटी सेंटर में कभी कभार म्यूजिशियंस भी होते हैं जो म्यूज़िक प्ले करते हैं। मेरा तो मेन मकसद बाज़ार जाने का ये था कि मैंने बबल टी पीना है। मैं जब से फ्रांस आई हुई हूँ मैं इस बबल टी के बारे में बार बार सोच रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मज़े की थी, लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई थी तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आया था। इवन आई इंसिस्टेड माई फ्रेंड टू गेट द सेम वन। खैर, आई होप नेक्स्ट टाइम बेटर हो। लेकिन ये ट्रिंकल्ट है जिधर हम टिप दे सकते हैं। इट्स सो क्यूट बिकॉज इट्स अ कैट दैट्स कमिंग आउट ऑफ अ बॉक्स और कॉइन्स को साथ साथ ले रहा है। और मेरी दोस्त उसको ही देख के इतना खुश हुई कि वो बार बार करने लग पड़ी, और इधर वो बता रही कि यार नए मज़े का, और आई वाज लाइक क्या सच्ची। तो इधर तकरीबन 5 बज रहे थे, तो मेरी अम्मा भी मनु कहती सी कि छेती कर आ जा, सारे तेरे वेट कर दे पे ने। और मुझे था कि पता नहीं घर पे क्या सारे गुस्से से मेरा वेट कर रहे हैं, तो फिर मैं जल्दी से ट्रेन में गई। इधर आई एम होल्डिंग द गिफ्ट ऑफ माई नीस। तो घर जाके देखा सारे चिल थे और मुझे ही सबका इंतज़ार करना पड़ा एट द एंड।
इधर हम उनके घर में आए थे। माशाल्लाह 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 सारा कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी बहनों ने भी बड़ी मेहनत की खाना बनाने की, एंड आई मस्ट से बहुत मज़े का खाना था। आई विश कि मैं थोड़ा बहुत उनकी जैसे अच्छा खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं बनाने से रही। ये मेरी नीस है, मुझे थैंक यू कह रही थी खाला। सबसे मिलने के बाद एट द एंड मैं वापस घर आई, नमाज़ पढ़ी अपनी इशा की, और फिर मैं जल्दी से अपने पापा जी से भी मिल के आई थी, और सबसे मैंने बाय कहा। तो सबसे बाय कहने के बाद अंदर ही अंदर एक सांस होती है मेरे, जो आंसुओं से भरी होती है। और फिर मेरी बहनें मुझे कहती है अब रोने ना लग जाना, तो फिर मुझे रोना आ जाता है। और इस टाइम मैं सोच रही थी कि आज कितना अच्छा दिन था। आई डिड एवरीथिंग विद दोज पीपल दैट आई लव द मोस्ट। अपनी फैमिली के साथ मैं मिली थी, पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह। अपने दोस्तों के साथ मिली थी, और इधर मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने जा रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो सो ब्लेस्ड। थोड़ी देर बाद बस भी आ गई थी, और उसकी थोड़ी देर बाद मेरी दूसरी दोस्त आ गई थी, जिसके साथ मैंने वापस जाना था फ्रांस। यू कान बिलीव, ये 9:40 पे बस गई थी, लेकिन मैं और मेरी दोस्त सुबह के 4 बजे तक बैठ के बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एंड वी वर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। इधर हम पहुंच जाते हैं पेरिस, फ्रांस। पता नहीं क्यों इस दफ़ा हम तकरीबन 7 बजे पहुंच गए थे, इवन बस ने 8:30 पे पहुंचना था। तो फिर मैंने और मेरी दोस्त ने डिसाइड किया कि स्टारबक्स चलते हैं, बिकॉज दूसरे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट सारा कुछ बंद था सुबह के 7 बजे ऑब्वियसली। तो फिर मैंने और मेरी दोस्त ने सोचा कि चलो उधर ही चलते, बिकॉज वो ज़रूर खुला होगा। लेकिन रास्ता इतना बुरा था, इस तरह के पत्थर थे उधर, चला भी नहीं था जा रहा हमसे। स्पेशली तकरीबन सुबह के 4 बजे तक बातें करने के बाद नींद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी हो गई थी, और बस भी जल्दी पहुंच गई थी। खैर ये ब्रेकफास्ट भी बड़े मज़े का था। दरअसल मैं इधर सैड थी, क्योंकि आई वाज होपिंग कि काश मेरी अम्मा मेरे साथ होती, उनके साथ मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही होती, उनके साथ मैं बैठ के कॉफ़ी पी रही होती, और उनको मैं दिलासा दिलाती कि अम्मा हम बस थोड़ी देर तक पहुंच गए, थकना नहीं है आपने। तो फिर ये मफ़िन खाने से पहले मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया, तो कहती कुछ भी नहीं होता बेटा, आ जाएंगे फिर से, ये वो। तो वो सुन के काफ़ी दिलासा मुझे हो गया था। तो खैर मफ़िन खाने के बाद तो फिर मैंने सोचा कि चलना चाहिए, क्योंकि बस का भी टाइम हो गया था, तकरीबन 9 बज रहे थे सुबह के। एंड ये पेरिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक ऐसे ऐसे अनरियल लगता ही नहीं है कि असली। स्पेशली ब्रेमन में हमारे इधर कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इधर आके आई डोंट नो, मैंने कभी देखा भी नहीं, और इतने माशाल्लाह प्यारे बनाए हुए हैं। तो मैं इनको ही देख देख के वीडियोस बना बना के खुश होती रहती हूँ। मैं अपनी अम्मा को सेंड करती कि मम्मा देखो कितनी बड़ी हैं, और वो भी काफ़ी खुश होती हैं। लास्ट टाइम मैंने ऐसे आई थिंक सऊदी अरब में देखे थे, लेकिन मोस्टली ऐसे होटल्स होते हैं, लेकिन वो इतने फैंसी नहीं होते जितने इधर के हैं। और तकरीबन इधर हम पेरिस से बाहर निकल रहे थे। ये एक दिलासा हो जाता है कि चलो अब थोड़ी देर ही रह गई है, और मैं एज यू कैन सी और मे बी गेस लेटी हुई थी आराम से, क्योंकि बस आधी से ज़्यादा खाली थी। तो फिर मैं और मेरी दोस्त भी लेट गए थे अपने दो दो सीट मिल के, और इधर मैं आराम से मस्त से देख रही थी कि लाइफ कैसे गुजर रही है इधर। और स्पेशली ये नज़ारा देख के अंदर ही अंदर मैं भंगड़े डाल रही थी, क्योंकि मुझे पता कि मैं अपने हाफ आगी हुई हूँ, और बस 15-20 मिनट का टाइम है, तो फिर मैं आराम से अपने घर पे होंगी, अपने अपार्टमेंट में। और ये मेरी यूनिवर्सिटी भी इधर से दिखाई देगी आप लोगों को, और इवन द डॉग्स। यार लेट मी टॉक इन पंजाबी। मेरी इधर अभी 2 बज रहे हैं। आई डोंट नो, रात को आई गेट वेरी मोटिवेटेड कि नहीं अब मैंने ये बनाना है, अब मैंने बनाना है। इवन दो ये लास्ट वीक का मैंने बनाया हुआ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं एडिट किया। सो नाउ आई विल टॉक इन पंजाबी। बस अपनी जगह ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੀ। ਇੱਥੋਂ मैं अपने दोस्तों ਨੂੰ लास्ट टाइम बाय आखिया सी, ਜਦੋਂ मैं लिहाफ
ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 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 ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਥੀ ਡਿੱਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਗ ਪਕੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ सुबह ਨੂੰ। तो फिर मैं आराम से बस ट्रेन में अंदर गई थी। और इधर ख़वातीन व हज़रात मैं अपने घर पहुंच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 17 घंटे बाद सफ़र करने 17 घंटे सफ़र करने के बाद मैं घर आई। इस चूल्हे में मेरी मामा जी ने मुझे खाना बना के दिया था, तो सबसे पहले वो मैंने फ्रिज में डाला, उसके बाद मैं नहाने चले गई थी। एंड मैंने इवन कैचर लेके गई थी, बिकॉज मैं शैम्पू वगैरह कंडीशनर लगा के उसको ऊपर कैचर में लगाती हूँ ताकि सामने ना आए। तो इधर मैं अपनी क़ज़ा हुई फ़जर की नमाज़ फिर से पढ़ रही थी, और साथ में ज़ोहर। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया ग्रोसरीज़ लेने के लिए। और मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन सुबह का नाश्ता भी था करना, और घर पे मेरे पानी भी नहीं था, तो फिर मैं पानी भी उठा के लेके गई थी। मेरी बस उगी हुई थी, तो फिर जल्दी से इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से मस्त से मैं अपनी बेड पे लेटी। फिर भी मेरे दिमाग ऐसे हिल रहा था जैसे मैं बस में बैठी हुई हूँ। खैर अगले दिन मैं फिर 10 बजे उठ के मैंने अपना खाना वगैरह बनाया, और दैट वाज माय डे।